हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक सर्स एंड इंडेक्सेस का यानी घातांक और करनी का क्लास है आपका 6। ठीक है, इससे पहले 5 वीडियो हमने घातांक और करनी का बना रखा है, उसको जाके आप एक बार ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि इफ़ √1936 दिया हुआ है 44। बेसिक क्वेश्चन हम बात कर चुके हैं। ठीक है, देन √19.36 प्लस √0.1936। आप अगर देखेंगे तो आपको ये जो नंबर है ये स्क्वायर रूट के अंदर में यही नंबर आपको हर एक में दिखेगा। यहाँ भी यही दिख रहा है, यहाँ भी यही दिख रहा है, यहाँ भी यही है और यहाँ भी यही है। बस डेसिमल लगाने का इसमें डिफरेंस है। इसमें डेसिमल कितने के बाद है? 2 के बाद। ओके, तो मैंने आपको एक बार बताया था पिछले वीडियो में कि अगर रूट का वैल्यू दिया हुआ है 2 तो इसको हम लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 की पावर में हाफ। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो 2 का आधा कितना होता है? 1। 4 का आधा कितना होता है? 2। 6 का आधा कितना होता है? 3। फिर 8 का आधा कितना होता है? 4। यानी कि मुझे सबको क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। तो सबसे फास्ट तरीका इसका बनाने का क्या है? इसका वैल्यू हमारे पास दे रखा है 44। तो हम क्या करेंगे? 44 लिख लेंगे, 4 बार लिखेंगे क्योंकि 1 2 3 4। आप क्या करो, 4 बार पहले 44 लिख लो। ये रहा आपका 44 44 44। क्लियर? 4 बार हमने क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास 1 2 3 4 टर्म है। अब क्या करना है? इसमें लगा हुआ है 2 के बाद पॉइंट, तो 2 का आधा कितना? 1। तो आप लगा दो इसमें 1 के बाद पॉइंट, बीच में लगा दो प्लस का साइन, यानी इसका सोल्यूशन हो गया ये। इसमें कितने के बाद है? 4 के बाद। तो हम कितने के बाद लगाएंगे? 2 के बाद। 2 डिजिट यहाँ पर मेरे पास है, यहाँ हम लगा देंगे पॉइंट, इसका सोल्यूशन हो गया। प्लस इसमें कितने के बाद लगेगा? 3 3 6। 6 का आधा कितना होता है? 3। तो हम लगाएंगे यहाँ 3 के बाद, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, इसमें कितना दिया हुआ है? 8 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 8 का आधा कितना होता है? 4। तो अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 1 2 3 4.0। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4.4। या तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं या लिख के ऐड करते हैं। 4.4 0.44 0.044 0.0044। ओके, अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया आपका। अच्छा, इसका जो ऑप्शन होता है ये देखिए किस तरीके से दिया हुआ है। 4.88 डेसिमल के बाद यहाँ पे आगे 2 प्लेस और है, एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है 4.88, लेकिन ये ऑप्शन हम नहीं लेंगे क्योंकि 4.88 इसका मतलब आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस के बारे में बात कर रहा है ये। तो 8 के बाद यहाँ पर क्या है? 8 है। ये नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि जब कभी भी डेसिमल के बाद 0.5 यानी कि 5 और 5 से अधिक होता है, 5 और 5 से अधिक होता है तो इसके पहले का नंबर 1 बढ़ जाता है, यानी उसको हम 1 इंक्रीज करते हैं, राउंड ऑफ फिगर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये 8 है, 5 से अधिक है ये, तो ये हो जाएगा 9, यानी इसका आंसर होगा 4.89। ये देखिए इसका आंसर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको राउंड फिगर में आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस पूछेगा और तीसरा प्लेस जो होगा वो 5 या 5 से अधिक होगा। अगर यहाँ पर 5 होता तो भी ये 9 हो जाता, 6 होता तो भी ये 9 हो जाता, अगर ये 4 होता तब ये 9 नहीं होता, तब ये आंसर होता। ठीक है, तो ये आफ्टर डेसिमल राउंड ऑफ फिगर है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए, तो अभी तो ये हो गया एक क्वेश्चन की बात। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, 4-5 क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में इस टाइप कर लेके आया हूँ। ओके दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ √4096 इज इक्वल टू कितना? 64, देन द वैल्यू ऑफ √40.96 प्लस √0.4096 प्लस √0.004096। सेम क्वेश्चन है, बस हमने सिर्फ क्या किया है? यहाँ पर वैल्यू चेंज किया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट का मतलब आधा, यानी कि अगर डेसिमल के बाद 2 प्लेस है तो आपको लेना है 1 प्लेस, अगर डेसिमल के बाद 4 प्लेस है हमको लेना है 2 प्लेस, 6 प्लेस है तो आधा कितना होगा? 3, 8 का आधा कितना होगा? 4। ठीक है, तो चलिए इसको टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से इसका आंसर निकालते हैं। इसका वैल्यू हो गया आपका 64 है ना, तो इसका क्या लिखेंगे? 6.4। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ओके, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 6.4। चलिए, यहाँ पर आएगा कितना? 4 प्लेस है तो हमको लेना है आधा, आधा का मतलब 2 प्लेस चाहिए, तो पॉइंट कितना हो जाएगा? 64 है ना। पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है, ये ध्यान रखना है, जहाँ पर पॉइंट होगा पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद इधर लिखा जाएगा। फिर आगे आएगा कितना? 3 और 3 6 प्लेस है, 6 का आधा कितना? 3, जबकि मेरे पास डिजिट है मात्र 2, तो क्या करना पड़ेगा? 0.064। ये ध्यान रखना है कि 0 इधर लगाना है, इस साइड नहीं लगेगा, इधर लगेगा तो 640 हो जाएगा, 640 हो जाएगा। उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, डेसिमल के जस्ट बाद 0 का वैल्यू होता है। ठीक है,
अच्छा यहाँ पर कितने के बाद है 4 और 4 8, ऐसे भी नहीं हो सकता है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, दो दो का पेयर बना लेंगे, ये भी कर सकते हैं 0.00 इसका वैल्यू 64, ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए सबसे आसान तरीका 0.064, ठीक है, ये तो 6.4 हो गया और यहाँ पर जाएगा 0.64, बस 2 जीरो के लिए 1 जीरो, 2 जीरो के लिए 1 जीरो, 2 जीरो के लिए 1 जीरो, इसका वैल्यू 64 दिया हुआ है। आप इसको इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे 0064। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 4, 6 + 4 हो गया आपका 10, 6 + 4 10 और इसका एक कैरी होगा तो 1 हो जाएगा आपका कितना 11। ओके, फिर इसका कैरी हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा आपका 7.1104। आपका आंसर है कौन सा, सी। ठीक है, तो आपने ये देखा कि अगर स्क्वायर रूट है तो हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। ये ध्यान रखना है, ये तो बहुत फास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 4096 का स्क्वायर रूट निकाल के दे रखा है। जो हमने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना, वो इसमें करके दिया हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, वो ये चेक कर रहा है कि आपको ये डेसिमल लगाना आता है कि नहीं। तो तरीका यही है, 64 यहाँ पर रख देंगे, 2 के बाद है तो पॉइंट लगाना है, इधर से पॉइंट इधर से लगता है, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे 4 के बाद है तो 0.64 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6 के बाद है, इसका वैल्यू 64, 2 जीरो के लिए 1 जीरो, फिर इसका वैल्यू 64, 4 जीरो के लिए 2 जीरो, इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मली ऐड कर देंगे। ये तो हो गया स्क्वायर रूट की बात। अब आते हैं 2 क्वेश्चन क्यूब रूट का, आपको बताता हूं मैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है क्यूब रूट का। क्यूब रूट ऑफ दिया हुआ है कि इफ क्यूब रूट ऑफ 15625 यानी 15625 का क्यूब रूट कितना होता है, 25 होता है। ये बोल रहा है कि आपको सॉल्व नहीं करना है, ये गिवन है। ये क्या है आपका, गिवन है। ओके, ये गिवन दिया हुआ है। अच्छा, अब आप अगर देखेंगे तो इसमें भी सब पूरे में यही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन क्या है, पॉइंट लगा हुआ है। लेकिन ये क्या है, क्यूब रूट का दिया हुआ है। तो क्यूब रूट का मतलब, अब आते हैं जरा इसके बारे में कुछ बात करते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि क्यूब रूट ऑफ 4 को सॉल्व करना है तो हम इसको ये लिख सकते हैं 4 की पावर में कितना, 1/3, यानी कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, यानी कि इसको बोलते हैं थर्ड रूट। ठीक है ना। अगर यहाँ पे 4 होगा तो 1/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, 3-3 का बंच बनाना पड़ेगा, 3-3 का पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे 1/3 निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको जब 1/3 करेंगे तो यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है, 3 के बाद। जैसे स्क्वायर रूट में हमने बताया था कि अगर 2 के बाद पॉइंट होगा तो आपको लेना है 1। अब यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट है तो आप लेना है 3 के लिए 1, फिर 6 के लिए 2, फिर 9 के लिए कितना, 3, और फिर 12 के लिए कितना, 4। ठीक है, 1/3 आपको निकालना पड़ेगा। या ऐसे समझिए कि 3 डेसिमल के बाद पॉइंट होगा, डेसिमल के बाद 3 नंबर अगर होगा तो मुझे लेना है 1 नंबर। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, ये हो जाएगा 2.5। क्लियर है, मैं डायरेक्ट ऐड करूंगा। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2.5। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 0.25, क्योंकि आप देखिए 3 और 3 6, और मुझे कितने का पेयर बनाना है, 3-3 का पेयर बनाना है। तो डेसिमल के बाद कितना प्लेस चाहिए, ये रहा 3, ये रहा 3, ऐसे कर देते हैं। इसके लिए पॉइंट, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 5, 0.25। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0.25, पॉइंट के सामने पॉइंट रहेगा, 3 का पेयर बनाएंगे, ये रहा, है ना। 3 जीरो के लिए 1 जीरो लिया जाएगा। अगर 3 जीरो नहीं है, यहाँ पर भी 1 जीरो दिया हुआ है, जब तक 3 जीरो नहीं होगा तब तक हम 1 जीरो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3-3 का बंच बनेगा। तो 3 जीरो के लिए 1 जीरो, इसका मतलब ये जीरो जो है ये 15625 के साथ इंक्लूड है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लेंगे 2, इसके लिए क्या लेंगे 5, ये हो गया 0.025। ठीक है, फिर 3 जीरो के लिए 1 जीरो, 3 जीरो के लिए 1 जीरो, 0.0025, ये हो जाएगा 0.0025। ये सबसे बेस्ट तरीका बनाने का है। अगर स्क्वायर रूट है तो 2-2 का पेयर बना देंगे, अगर क्यूब रूट है तो 3-3 का आप ऐसे पेयर लाइन खींच दो। ठीक है, अगर फोर्थ रूट है तो 4-4 का पेयर बनेगा। फोर्थ रूट का भी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 5 + 2 7, 5 + 2 7.2, यानी कि आंसर क्या हो गया, 2.775। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट में 2-2 का पेयर बनेगा, क्यूब रूट में 3-3 का पेयर बनेगा। अगर यहाँ पर 3 प्लेस नहीं है, 4 प्लेस है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्यूब रूट में 3 का मल्टीपल चलता है। 3 चलेगा, 6 चलेगा, 9 चलेगा, 12 चलेगा, 15 कभी नहीं चलेगा उसमें। ठीक है, क्योंकि पेयर नहीं बनेगा उसका फिर। ओके दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इफ क्यूब रूट ऑफ 9261 इजिकल टू कितना, 21। फिर ये जो वैल्यू है ये मेरा क्या है, गिवन है, इसको देखना है। और यही वैल्यू आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है। जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया है बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अंडर रूट
9261 का वैल्यू, क्यूब रूट ऑफ 9261 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 21। आपको क्या पूछ रहा है, क्यूब रूट ऑफ 9.261। तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर क्यूब रूट दिया हुआ है इसका मतलब 3 का पेयर बनेगा। तो यहाँ देखिए 3 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया होगा 6 नंबर, यहाँ पर दिया होगा 3 3 6 और 3 9 नंबर, यानी 3 6 9 आगे 12 हो सकता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि 3 3 का बंच बनेगा। तो हम क्या करेंगे 21, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2.1, है ना। इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 2.1, क्योंकि यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो मुझे 1 के बाद लगाना है। अगर 3 के बाद पॉइंट है तो उसका 3 का पेयर बनेगा तो 1 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2.1। आगे क्या होगा, ये देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट आएगा, 3 जीरो मेरे पास है नहीं, इसका मतलब हम जीरो नहीं ले सकते हैं, यानी कि इस पूरे का वैल्यू कितना है 21। क्लियर, तो यहाँ पे क्या लेंगे 0.21। जब तक 3 जीरो नहीं होगा तब तक हम 1 जीरो नहीं लेंगे। ये मुझे हिंट दे रहा है कि 3 जीरो के लिए 1 जीरो चाहिए। ठीक है, जब तक 3 जीरो नहीं होता तब तक हम 1 जीरो ले नहीं सकते हैं। ओके, आते हैं यहाँ पर देखिए कितना है, 3 3 का बंच बनाएंगे तो ये रहा, पॉइंट के सामने पॉइंट आएगा, ये होगा 0, इसके लिए 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 जीरो है सिर्फ, तो ये होगा 2, ये हो जाएगा आपका 1, यानी इस पूरे का वैल्यू हो गया 21। क्लियर, तो हो जाएगा 0.021। इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, 1 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2.331। आंसर नंबर सेकंड आपका है। तो अभी जो हमने 2 टाइप जो कराया है उसमें पहले वाले में क्या था, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन था जिसमें 2 2 का पेयर बनता था। अच्छा, ये हो गया आपका क्यूब रूट का। अगर ऐसा हो कि 4th रूट हो, 5th रूट हो तो कैसा होगा, तो अभी आते हैं 4th रूट के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर क्यूब की जगह पर अगर 4 हो जिसको बोलते हैं 4th रूट। आजकल CGL वगैरह में 4th रूट का भी क्वेश्चन आ रहा है। ओके दोस्तों, हमने आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 4th रूट का। ठीक है, 4th रूट ऑफ 256। इसका कहने का मतलब ये है कि 256 का वैल्यू ये होता है। ओके, 256 का वैल्यू कितना होता है, ये देखिए जरा मैं बताऊँ इसको। 4th रूट ऑफ 256 का मतलब ये हुआ कि 4th रूट ऑफ ये 256 जो है 4 की पावर 4 होता है, 4 × 4 × 4 × 4, यानी 4 बार पेयर बनेगा तो एक बार 4 कहाँ आएगा, बाहर आएगा। ये है, ये जो हिंट दे रहा है ये है कि इसका पेयर बनेगा 4 बार, 4 बार पेयर बनेगा तो एक बार इसका क्या आएगा, बाहर आएगा। तो इसका मतलब 4 की पावर 4 जो होता है वो कितना होता है 256 होता है। अब मुझे क्या करना है, 4th रूट ऑफ 0 पॉइंट, आप देखिए मैंने बताया था आपको कि स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनेगा, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनेगा और 4th रूट में कितने का बनेगा, 4 का पेयर बनेगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पे था मेरे पास 3 नंबर, तो यहाँ पे क्या लगा दिया 1 जीरो, तभी तो 4 का पेयर बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना 0.4, क्योंकि 4 के लिए 1 नंबर लेना है, 4 नंबर के लिए 4 डिजिट के लिए अगर आफ्टर डेसिमल 4 प्लेस है तो 4 का पेयर बनेगा, तो 4 के लिए 1 प्लेस चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.4। ठीक है, अब यहाँ से हम पेयर बनाना शुरू करेंगे। ये रहा 4 जीरो के लिए 1 जीरो, पॉइंट ये हो गया 0, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना 4, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0.04। फिर यहाँ पे 4 4 का पेयर बनाएंगे तो पॉइंट इसके लिए होगा 1 जीरो, इसके लिए होगा 1 जीरो। अगर यहाँ पर 10th रूट होगा ना तो 10 जीरो के लिए 1 जीरो आएगा, बस इसका सबसे अच्छा कोड वर्ड यही है समझने का। 5th रूट तो 5 जीरो के लिए 1 जीरो, 4th रूट तो 4 जीरो के लिए 1 जीरो। इसका जब तक 4 जीरो नहीं होगा इसका मतलब डायरेक्ट ये इसका वैल्यू है, यहाँ पर रख देंगे हम 4, पॉइंट का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.004। अब इसको नॉर्मली ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 4, ये भी होगा 4, पॉइंट हो गया 0, 0.444। ठीक है, तो अभी तक आपने स्क्वायर रूट का देखा, क्यूब रूट का देखा, ये हो गया 4th रूट का। एक आपको 5th रूट का मैं बता देता हूँ, इसके अलावा इसमें जितना भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो अगर 5th रूट का आपको समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बचेगा। जितना भी हो इसमें जितना रूट होगा आप आराम से आसानी से पेयर बना बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक 5th रूट का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5th रूट ऑफ 3125 इक्वल टू कितना 5। इसका मतलब 5 टू द पावर 5 क्या होता है 3125 होता है। आपको इसको नहीं देखना है क्योंकि ये तो इसका वैल्यू गिवन दिया हुआ है, यानी कि ये करेक्ट है। ठीक है, आपको बोल रहा है देन 5th रूट ऑफ 0.3125। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर बनेगा, क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बनेगा, 4th रूट है तो 4 का पेयर बनेगा, 5th रूट है तो 5 का पेयर बनेगा। ठीक है, अगर 6th रूट होगा तो इसके अलावा जितने भी रूट हो सकता है। अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसको देख के आप पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। 0.03125 है, यहाँ पे 5 डिजिट दिया हुआ है डेसिमल के बाद, इसका मतलब मुझे क्या लेना है डेसिमल के बाद 1 प्लेस, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5। यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ साथ साथ 0.5 आएगा ये,
है ना। अब यहाँ पे 5 5 का पेयर बना सकते हैं हम। ये देखिए यहाँ 5 5 का मैंने पेयर बनाया। 0.50 के लिए 1 0, जब तक 50 नहीं होगा इसका मतलब ये 5 का वैल्यू है, यहाँ पर लगा देंगे 5, यानी कि इसका वैल्यू हो गया कितना 0.05। ठीक है, इसका वैल्यू कितना था मेरे पास 0.5। चलिए यहाँ पे मैं ऐड करते जा रहा हूँ 0.05। क्लियर। ये जो है इसका वैल्यू क्या होगा 50 के लिए तो 1 2 3 4 5। सबसे आसान तरीका क्या है कि आप 5 5 का क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। ये हो गया 5, ये भी हो गया 5। अब मेरे पास 1 0 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, पॉइंट के सामने लिखेंगे पॉइंट, ये हो गया 0, ये हो गया 0, 5 0 के लिए 1 0, और ये किसका वैल्यू होता है 5 का। ओके, तो हो जाएगा 0.00 और 5। इसको हम क्या करेंगे नॉर्मली ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 5 को 0 से ऐड करेंगे 5 होगा, 500, ये भी हो जाएगा 5, पॉइंट हो गया 0, यानी कि 0.555। ठीक है, आंसर आपका क्या हो गया 0.555। तो आपने देखा कि अगर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ, फिफ्थ कोई भी रूट का क्वेश्चन होगा, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका ये है आप पेयर बनाओ, डेसिमल पुट कर दो। बस ये ध्यान रखना है जितना यहाँ पर दिया हुआ है उतने एक जीरो के लिए 1 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।